रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि COH ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी OH ग्रुप का रिमूवल होगा। ठीक है, कैसे क्या होगा आइए आप बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन की बात करेंगे। डिहाइड्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यानी कुछ पॉइंट की को क्लियर कर लेते हैं हम। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या बेसिक स्ट्रेंथ, एक मोटा मोटा पॉइंट हिसाब में बताऊंगा कि रिएक्टिविटी की अगर बात किया जाए या बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए, अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? टर्सरी अल्कोहल का, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का, फिर प्राइमरी अल्कोहल का। यानी इस तरीके से मैं बात कर सकता हूं। अच्छा, इस रिएक्टिविटी को आप ऐसे भी देखा जा सकता है, अगर मैं बात करूं R C R और OH, ये टर्सरी अल्कोहल हो गया, R और C R CHOH, ये हमारी क्या हो गई? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, R CH2OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ठीक, इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये हमारा जो होता है प्लस I इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, R एल्किल ग्रुप होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस सेंट्रल एटम पर इस तरीके से बढ़ाएगा। बढ़ाने के बाद इस तरीके से यहां पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है ही है, और इस कार्बन पर जब इस तरीके से इस कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रेक बढ़ेगी तो ये बॉन्ड जो होगा बड़े ही आसानी से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये बात कह सकता हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ या रिएक्टिविटी ऑफ इस तरीके से अल्कोहल की बात किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I इफेक्ट, यानी यहां पर 3 प्लस I इफेक्ट है, यहां 2 प्लस I इफेक्ट है, यहां पर क्या है, यानी ये इतने ही बढ़ा पाएगा यहां पर, उसके बाद ये यहां पर तो एक ही है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी जो होती सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? टर्सरी अल्कोहल की होगी, फिर सेकेंडरी अल्कोहल की होगी, उसके बाद फिर किसकी होगी? प्राइमरी अल्कोहल की होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ की जस्ट अपोजिट जो अभी मैंने बताई थी। और ये जो डिहाइड्रेशन होता है, ये डिहाइड्रेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, यानी किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ऐसे अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? अकर थ्रू कार्बोकैटायन, यानी इंटरमीडिएट इसमें क्या बनता है बेटा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी आप इधर ही देखिए इस तरीके से बस। ठीक है, अभी सारी बातें समझ में आएगी, इसको देख के घबराओ नहीं, कुछ है नहीं यार, GCC में आप पढ़ रहे हो, मामूली बात नहीं है। ठीक है, अकर्स थ्रू क्या बोलोगे? कार्बोकैटायन एंड सेडजेफ रूल अप्लाई। सेडजेफ रूल क्या होता है? सेडजेफ रूल, हाफमैन्स रूल्स, ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इस तरीके से बात किया था, हेलोजन के साथ हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं, सेडजेफ रूल। ठीक है, जैसे हेलोजन है वैसे हेलोजन की तरीके यहाँ पर OH ग्रुप होता है, OH के साथ H वहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है? कम होता है। दैट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? सेडजेफ रूल की तरीके ये भी अप्लाई होगा, या सेडजेफ रूल ही बोल दो, सेडजेफ रूल अप्लाई होगा। OH के साथ H वहां से निकलेगा जिस कार्बन पर क्या होगा? हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। इस बात को अभी मैं प्रूफ करता हूं। ठीक है बेट, और यहां पर डिहाइड्रेशन करवाने के लिए हमारा रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट के बारे में अगर बात करूं तो फॉर्म एल्कीन, यानी कि जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है ऑन ट्रीटिंग विद प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड कौन कौन सी है? कंसंट्रेट H2SO4 या H3PO4 ले सकते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 भी ले सकते हैं, एल्यूमिना भी ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 350 डिग्री सी। यानी ये सारे हमारे रिएजेंट हैं। रिएजेंट पर मैं शुरू में भी बोला था, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी बात किया था, हर बार मैं इस तरीके से बात करूंगा। प्लीज भाई रिएजेंट पर ज्यादा ख्याल करना, ठीक है, रिएजेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना कि क्या है, कौन सा रिएजेंट लिया है। अदरवाइज रिएजेंट अगर बदला तो हमारा प्रोडक्ट 100% बदलना ही बदलना है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं फिलहाल CH3CH2OH है। ठीक, ये हमारा एथाइल अल्कोहल है। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन किया, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर हमने इस तरीके से रिएक्शन किया 170 डिग्री सी पर, तब हमारा क्या होगा? OH के साथ H हमारा इस तरीके से बीटा वाली पोजीशन से निकल जाएगा, यानी कि हमारा वाटर का एलिमिनेशन होगा। CH2 3 था, एक H निकल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या होगा बेटा? ईथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसमें बात करूं, ये हमारा क्या होता है बेटा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका नाम अगर लिखना चाहो, सेकेंडरी प्रोपाइल बोलना सही नहीं होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे कार्बन पर अगर हमारा OH ग्रुप या कोई सा भी ग्रुप लगा हो तो उसको सेकेंडरी, हम ट्रिवियल सिस्टम में मैंने आपको बताए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फिलहाल ये हमारा कौन सा अल्कोहल है? ये हमारा प्राइमरी, सॉरी ये हमारा प्राइमरी था, ये हमारा कौन होगा? सेकेंडरी अल्कोहल।
85% H3PO4 इन प्रेजेंस ऑफ 350 डिग्री सी, या अप्रॉक्स टेम्परेचर 440 केल्विन में निकालोगे तो अप्रॉक्स आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये है कि H3PO4 85% 350 डिग्री सी पर अगर लिया जाए तो यहां पर भी डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है पानी का निकलना, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है क्या, वाटर का निकलना। OH हम ग्रुप हमारा यहां से, H उसके जस्ट बगल वाले ग्रुप कार्बन से, ठीक है, के पास जो हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो OH हमारा यहां का और H हमारा यहां से निकलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या होगा, CH2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा क्या है बेटा, ये है हमारा टर्सरी, ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ये हमारा क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है बेटा, ठीक है। अगर मैं यहां पर भी देखूं तो ये 20%, यानी कि आपको भी दिख रहा होगा कि जब 2 RR ग्रुप थे तब तो 85% हमें लेना पड़ा, लेकिन जब 3 RR ग्रुप ले लिया तो 20% पर ही हमारा काम चल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 100% ये बात, ये प्रूफ है, ठीक है, ये बात प्रूफ है कि हमारा क्या होगा, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे एल्कोहल की रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ, हालांकि इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, याद करने के लिए चाहें तो इस तरीके से पॉइंट तो बनता है। फिलहाल 20% H3PO4 अगर ले लिया जाए तब हमारा क्या होगा, यहां पर OH के साथ H हमारा निकलेगा और ये हमारा CH3 और C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहां पर CH2, एक हाइड्रोजन यहां से निकल करके वाटर यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल से हमारा क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, ये तो सब नॉर्मल थी, ये शायद हो सकता है ना पूछा जाए क्योंकि ये जमाने थोड़ा सा, ठीक है, अपडेट हो गए हैं। तब हम ये बात करेंगे, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जहां पर इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ना होता हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी एग्जाम अब आप देखेंगे नीट का या जेई का या IIT जेई का, तब इसमें कोई कहीं ना कहीं तो एप्लीकेशन होना ही होना है, तो प्लीज अटेंशन, ठीक। आइए हम बात करते हैं, डिहाइड्रेशन अकर्स थ्रू कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन के थ्रू डिहाइड्रेशन होता है। इंटरमीडिएट यहां पर भी ऐसा ही होता है, पर हम सीधा सीधा सिंपल सा था बता दिया। इस चीज को चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चेंज करके। हालांकि हम आप बात करते हैं CH3 CH2 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 OH, यानी ये है हमारा है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हमारा कौन है बेटा, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है। अगर हम इस तरीके से बात करें, ये हम रिएजेंट इनमें से कोई सा भी ले लें, ठीक है, यानी कि मैं सिर्फ इसको H+ बोल देता हूं, लिखा हो समझ जाना, वाटर का एलिमिनेशन करवाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, यहां से ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव, और ये हमारा OH ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद हमारा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये इंटरमीडिएट क्या है बेटा, कार्बोकैटायन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन या बोथ, नन, इस तरीके से, तो क्या बताओगे, कार्बोकैटायन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस कार्बोकैटायन में अगर ये हमारा, अच्छा ये हमारा क्या है, इस तरीके से यहां पर कार्बोकैटायन बना हुआ है। अगर कार्बोकैटायन बना हुआ है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अगर अल्फा हाइड्रोजन यहां बेटा देखोगे तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। जिस कार्बन पर ही क्या लगा हो, प्लस या माइनस लगा हो, तो वो कार्बन पूरा ले करके ये फंक्शनल ग्रुप बनता है। इस बात को हम आपको पढ़ा चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसकी पहचान होती है, ठीक है, यानी कि ये इस मॉलिक्यूल की पहचान क्या है, कार्बोकैटायन प्लस, तो प्लस की वजह से जो क्या कहते हैं, इस तरीके से पहचान हो रही है। तो ये प्लस किस पर लगा, इस कार्बन पर लगा है ना, तो ये कार्बन हमारा इस फंक्शनल ग्रुप में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अगर ये इन्वॉल्व हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, बीटा और गामा, यानी हालांकि हम स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो हमें अल्फा कार्बन की बात करना चाहिए। अल्फा कार्बन की अगर बात करें तो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन, वही हमारा क्या होता है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये बता दो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन जरा देखिए तो आप, अगर इसको मैं जस्ट कार्बन बगल वाले पर शिफ्ट कर दूं, यानी इस प्लस को इधर कर दिया जाए, तो ये हमारा ये प्लस यहां आने के बाद और एक हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन पर शिफ्ट कर दिया जाए, तब आप देखिए ये चेंजिंग आ जाएगी और ये प्लस उठ करके हमारे जस्ट बगल वाले पर CH3 CH2 और CH+ और CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ये मैंने क्यों करवाया है? ये इसलिए करवाया है क्योंकि अगर आप बेटा इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप से लगा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, कितने हो गए? 5 हाइड्रोजन। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन 5 अगर आते हैं तो ये बता दो आप खुद, ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल? हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने पढ़ाया है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, यानी जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कार्बोकैटायन में बताया था, इन में बताया था, इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें हमने आपको बताया, फ्री रेडिकल में भी बताई थी। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये बात मैं ये कह सकता हूं, ये हमारा क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्या होगा बेटा? मोर स्टेबल होगा। अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका मतलब अब ये आप समझोगे कि ये OH यहां ना लग करके यहां लगा है, सिर्फ मानना है, जहां लगा है वहां लगा है, ये प्लस के साथ। अब ये बात आ गई सेडजफ रूल की। अब सेडजफ रूल क्या कहता है कि अगर हमारा OH ग्रुप यहां लगा है, इस CH ग्रुप पर लगा है, काश मुझे आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से CH ग्रुप पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये OH के साथ H यहां से भी निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं यहां से निकालने की, तो अभी मैंने बताया था OH के साथ H हमारा उस कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है? कम होता है। दैट इज कॉल्ड सेडजफ रूल। यानी कि ये बात है, अब हमारा OH तो मैकेनिज्म मैं समझा रहा हूं, OH हमारा निकल चुका है, हमें सिर्फ H निकालना है, और ये हमने रिएजेंट इन्हीं में से कोई सा भी लिया है, डजंट मैटर। ठीक है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन हमारा निकलेगा, तो हमारा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और निकलने के बाद हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, और क्या होगा? यहां पर क्या बनेगा? CH3। ठीक है, यानी इससे मैं ये बात कह सकता हूं कि एक बना है हमारा प्रोडक्ट ब्यूट टू इन। क्या बना बेटा? ब्यूट टू इन का फॉर्मेशन हुआ है, और एक हमारा बना है ब्यूट 1 इन, यानी एक पॉसिबिलिटी तो यहां से एक हाइड्रोजन की निकालने की है, दूसरी पॉसिबिलिटी इधर से भी तो है, और ये है हमारा ब्यूट 1 इन। यानी कि अगर, लेकिन इन दोनों में अगर हमसे कहा जाए कि माइनर कौन होगा, मेजर कौन होगा, तो ये हमारा माइनर है और ये हमारा कौन है? मेजर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। ऐसा ही कुछ दूसरा एग्जाम्पल है, लेकिन उससे थोड़ा सा अपडेट है। आप ध्यान दीजिएगा इसमें। अगर मैं बात करूं तो CH3 ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, खत्म हो गया। अगर आपको आंसर एक लगाना हो तो ये लगाना, दोनों लगाना हो तो द बेस्ट ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शन लगा सकते हैं आप। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखें CH3, 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 CH2OH, ठीक है, इस तरीके से अगर बात किया जाए, इन नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 2,2 डाइमेथाइल प्रोपीन। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अगर मैं इस तरीके से अगर बात करूं, H प्लस आया, यहां से OH हमारा निकला, निकलने के बाद हमारा ये प्लस आया, OH माइनस यहां से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये हमारा इंटरमीडिएट क्या बनेगा बेटा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। यहां तो हमारा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, एक से दूसरे कार्बन पर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ करता था, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुआ करती थी। लेकिन अब यहां पर देखें, अगर हम यहां पर देखें तो इस, अगर यहां OH ग्रुप है तो OH के साथ बीटा वाली पोजीशन पर तो हमारा यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं। जब हाइड्रोजन है नहीं तो ये OH के साथ H यहां से तो निकाल नहीं सकता, तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाया। इस कार्बोकैटायन को यहां पर मैंने इस तरीके से मेथाइल शिफ्ट करवा दिया। क्यों? या तो हाइड्राइड शिफ्ट होता है या मेथाइल शिफ्ट होता है। अच्छा, दोनों में अगर कहा जाए कि स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होती है, मेथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये बात मैं मैकेनिज्म में बता चुका हूं। फिलहाल मैं अपनी बात करता हूं। CH3, CH3, C यहां पर प्लस आ गया, CH2, CH3 ये हमारा बन गया। अब जैसे हमने यहां पर अभी बताया था कि ये प्लस के साथ यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से दो प्रोडक्ट मिले, और दो प्रोडक्ट मिले थे तो हमारा ये बन गया था। शायद इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, ये अब आपको दिख गया होगा। अब यहां पर हमारा, लेकिन हमने सेडजफ रूल बताया है। सेडजफ रूल ये कहता है, ठीक है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से, सॉरी हैलोजन के साथ हाइड्रोजन यही है, लेकिन OH के साथ मैं बोलूंगा, OH के साथ H अब वहां से निकलेगा। लेट अस कंसीडर, ये आपको मानना पड़ेगा OH अब यहां कहीं लगा हुआ है, OH के साथ H वहां से निकालेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा?
कम होगा। यानी हमारा अगर एक आंसर देना हो तो आप इस तरीके से यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन होगा। नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2 methyl but 2 इन, 2 methyl but 2 इन नाम हो जाएगा। 1 2 इधर से नंबरिंग हो गई बेटा, 1 2 3, तीसरे पर डबल साइड चेंज आ रही, इधर से करोगे 1 2 3 4, दूसरे पर, दूसरे जिस तरफ से लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है उस तरफ से नंबरिंग की जाती है, जिस तरफ से पहली लोकेशन हमारी क्या हो, मिनिमम हो। तो दूसरे कार्बन पर यानी 2 methyl but 2 इन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, मेजर होगा। हालांकि मैं माइनर नहीं बना रहा हूं, बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, इधर से निकाल करके इस तरीके से आगे बढ़ जाइएगा। अगर हम यहां पर देखें तो एक एग्जाम्पल और आया, उससे भी अच्छा एग्जाम्पल मैंने और, ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मेरे पास है। ये था थोड़ा सा इससे अपडेट, ये उससे भी अपडेट, और ये है सबसे अपडेट यहां पर, ठीक है। फिलहाल मैं देखता हूं क्या है, किस अपडेट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर आप देखते हैं CH3 CH3C CH3 CH OH CH3, यानी ये बात अगर मैं बात करूं, इसका नाम लिखना चाहो तो आप नाम लिख सकते हैं 1 2 3 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन टू आल, ठीक है। नाम लिखने IUPAC पढ़ा चुके हैं, कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा हम फिलहाल यहां पर क्या करेंगे, OH, ये हमारा रिएजेंट है। यहां पर जैसे हमने इस तरीके से किया है वहां पर, वैसे यहां पर भी OH निकलेगा। हालांकि मैकेनिज्म लिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर फिलहाल देखते हैं CH3 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 CH प्लस हो गया CH3। अब यहां पर भी, अच्छा यहां पर ये है कौन सा शिफ्ट है बेटा, मेथाइल शिफ्ट है। ये कौन है, मेथाइल। यहां पर भी हम क्या करने जा रहे हैं, मेथाइल शिफ्ट ही करवाएंगे। क्यों, क्योंकि इस तरीके से अगर हम बात करें, पहले तो हम मेथाइल शिफ्ट करवाएंगे। मेथाइल शिफ्ट कैसे करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा, अच्छा एक पॉइंट और भी बचा हुआ है। अच्छा इसमें भी आप देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन हमारा कितना है, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर 0 है। CH3 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 CH2 प्लस हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन 0 है। अच्छा यहां पर अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ 3 3 6 2 8, यानी 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यार 8 अल्फा हाइड्रोजन है तो मोर स्टेबल यही तो होगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। इस वजह से हमारा 2 methyl ब्यूटेन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, माइनर भी बनेगा, लेकिन हमें मेजर हमने दिखाया, कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं यहां पर भी मेथाइल शिफ्ट क्यों हो रही है। मेथाइल शिफ्ट क्यों होती है, मेथाइल शिफ्ट इसलिए होती है क्योंकि अगर मेथाइल शिफ्ट करवाने के बाद या हाइड्राइड शिफ्ट करवाने के बाद अगर स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है तो हम करवाएंगे, ठीक है। बस एक प्रोसेस है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन वाली प्रोसेस को छोड़ करके, वहां पर क्या होता है वो सारी बातें हम आपको मैकेनिज्म में बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा उस सब बातों का। फिलहाल यहां पर अगर हम देखें तो ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है। अल्फा हाइड्रोजन अगर हम देखें यहां पर तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आप खुद बताइए, ठीक है। तो यहां ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, फंक्शनल से लगा अल्फा कार्बन, यहां अल्फा कार्बन, इधर से तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इधर कितने हैं 3, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। लेकिन जब यहां पर हम देखते हैं तो शिफ्ट करवाने के बाद, शिफ्ट कैसे करवाया, ये मेथाइल ग्रुप हमारा यहां शिफ्ट हुआ है और ये प्लस हमारा यहां शिफ्ट हुआ है। अगर मैं ये करवाता हूं, शिफ्ट करवाता हूं दोनों में मेथाइल, एक हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट, दोनों हमने बता दिया। अगर यहां पर देखें तो आप CH3 है, CH3 है, C प्लस आ गया और CH3 CH3, यानी यहां पर अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन को अगर देखूं तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे आप बताएंगे, 3 3 6 और 1 7। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन। अगर 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल की 7 कार्बोकैटायन का, तो आप क्या बताओगे, 7 वाला ज्यादा स्टेबल है। अगर 7 वाला ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब हम यहां पर इस तरीके से, यहां पर ये नहीं कि यहीं से सीधा OH लगा के डबल बॉन्ड लगा दो मेथाइल, यहां ये तो सरासर गलत हो जाएगा। मेथाइल को यहां से तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर यहां ये इस तरीके से शिफ्ट करवाया, शिफ्ट करवाने के बाद अब हमारा लग गया सर्डजफ रूल, ठीक है। अब यहां ये मानूंगा कि OH ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, OH ग्रुप यहां लगा है, OH के साथ H वहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। अब ये बताइए यहां हाइड्रोजन का नंबर कम है कि यहां, ये प्लस है, हाइड्रोजन ही मुझे निकालना है। फिलहाल मैं शॉर्ट में एकदम एज इट इज यहां बोल रहा हूं, OH के साथ H यहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। लेकिन यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, आप चाहे इधर से निकालते चाहे इधर से निकालते, कोई दिक्कत नहीं थी। इधर से निकालते या इधर से निकालते कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने यहां नहीं बताई। लेकिन यहां क्रिटिकल कंडीशन,
तो हम क्या करेंगे, इस H को, एक हाइड्रोजन यहां है, इस कार्बन के पास एक बीटा वाली पोजीशन की बात होती है। अगर हम बात करें क्यों बीटा वाली पोजीशन किसके, OH के साथ, अगर ऐसे देखोगे तो अल्फा वाला हाइड्रोजन है ये, क्यों फंक्शनल हो गया, ये अल्फा हो गया, लेकिन OH के कंपेयर में अगर OH यहां पर लगा है तो उसके साथ तो ये बीटा बना ना, इस तरीके से ये बात है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारा H क्या होगा, निकलेगा, और यहां से निकलेगा, ये H यहां से रिमूव होगा, और CH3 CH3 डबल बॉन्ड सॉरी ये बैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, हमारा एक ही कार्बन बचेगा इस तरीके से, और CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप नाम लिखना चाहें, और यही हमारा कौन होगा बेटा, मेजर ही यही होगा। नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2,3, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, दूसरे पर भी मेथाइल लगी है, तीसरे पर भी लगी है, तो आप लिख सकते हैं 2,3 डाई मेथाइल ब्यूट 2 ईन, ठीक, यही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे, अब हमने बात कर लिया डिहाइड्रेशन की बात कर लिया, अब हम बात करने जा रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन, यानी डिहाइड्रेशन में OH हटता था, रिमूव हुआ करता था, डिहाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन को हम रिमूव करके दिखाएंगे। आइए अब हम लोग बात करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन की बात करेंगे। अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन में अगर बात किया जाए तो रिएक्शन विद हॉट कॉपर, अगर मैं हॉट कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सी ऐसे बोल सकते हैं फिलहाल, ठीक है, यानी कि अगर मैं हॉट कॉपर से अगर रिएक्शन करवा दूं तब यहां पर क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का निकलना। डिहाइड्रोजिनेशन में देखेंगे RCH2OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है बेटा, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने किससे क्या करवा दिया, कॉपर के साथ करवा दिया, टेम्परेचर 300 डिग्री सी पर लिया, तो क्या बन जाएगा, RCH2OH कन्वर्टेड इनटू RCHO, यानी कि ये इस तरीके से यहां पर हाइड्रोजन हमारा क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। RrCHOH है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल में भी हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन, ठीक है। लेकिन टर्सरी अल्कोहल की अगर बात किया जाए, कॉपर 300 डिग्री सी, कॉपर 300 डिग्री सी, सेम रिएजेंट लेंगे, सेम टेम्परेचर लेंगे, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन ना होकर के डिहाइड्रेशन हो रहा है। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर कॉपर 300 डिग्री सी पर प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल क्या एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, ये है डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल की बात किया जाए, जैसे कि हमने ले लिया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉपर 300 डिग्री सी पर क्या बनेगा, आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां पर क्या रिमूव हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है। ये कौन सी प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऑक्सीडेशन की बात करेंगे हम। अब ऑक्सीडेशन में अगर बात किया जाए तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने आपसे कहा था कि किसी भी रिएक्शन को याद करने से पहले उसके रिएजेंट पर ज्यादा फोकस करना, कॉपर 300 डिग्री सी, कॉपर 300 डिग्री सी, ठीक है। वैसे यहां पर भी है, ऑक्सीडेशन में अगर हम बात करें तो कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे कि अगर बात किया जाए KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, इसे बोल सकते हैं H+ या OH-, डाइल्यूट HNO3 ले सकते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 का प्रेजेंस होना लाजमी है, यानी कहने का मतलब एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले सकते हैं। ये हमारा क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ये क्या ऑक्सीडाइज करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। कौन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। लेकिन जो कीटोन बनेगा, उस कीटोन का अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दूं तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, अगर मैं दोबारा ऑक्सीडेशन करवा दूं तब हमारा क्या बन जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं यहां पर फिलहाल। अगर आप देखें तो ये हमारा कौन है, RCH2OH, ये हमारा कौन है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल है। ये हमारा कौन है, प्राइमरी अल्कोहल है। ये प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू किसमें, एल्डिहाइड। पहले तो ये हमारा एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होगा, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन होकर के ये रुकेगी नहीं रिएक्शन, ये सीधा सीधा क्या होगा, आंसर आपको क्या बताना पड़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एसिड। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, CH3CH3CHOH है, ऑक्सीडेशन किया, ये किया किस में कन्वर्ट हुआ, कीटोन में कन्वर्ट हुआ। ये हमारा किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, कीटोन में। लेकिन अगर मैंने फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दिया
तो ये बॉन्ड हमारा यहां से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, CH3C 2 कार्बन की एसिड बनेगी, एसिडिक एसिड, और 1 कार्बन जो होगा हमारा क्या बनेगा, फार्मिक एसिड। अच्छा, किसी भी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता, केवल एक को छोड़ करके, फार्मिक एसिड। और ये अगर आपने फर्दर ऑक्सीडेशन अगर बेटा करवा दिया, तब ये भी हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट 1 कार्बन का CO2 और प्लस क्या हो जाएगा, वाटर में टोटली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बात करेंगे, कह रहा है कि इन केस ऑफ, 2 नोट्स हैं, 2 नोट की बात कर रहे हैं हम, कह रहे इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, ये तो हमारा सिमेट्रिकल कीटोन था। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो चाहे आप इधर से तोड़ो या इधर से तोड़ो, 2 कार्बन की एसिड मिलेगी, 1 कार्बन का फार्मिक एसिड इस तरीके से मिलेगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात करूं, अगर मैं अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात करूं, अगर जैसे मैंने फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो एसिड और हमारा इस तरीके से 1 कार्बन का फार्मिक एसिड जो कि कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। अगर मैं क्या करूं, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात करूं, तो स्प्लिटिंग जो होती है वो कार्बोनिल ग्रुप जो होती है, वो CO ग्रुप जो होगा, वो स्प्लिटिंग उस कार्बन के साथ होगा जिस कार्बन में कार्बन का नंबर, जिस साइड चेन में, अगर ऐसे बोल सकते हैं, जिस ग्रुप में कार्बन का नंबर क्या होगा, कम होगा। यानी इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन स्प्लिटिंग ऑफ CO टेक्स प्लेस विद स्मॉलर ग्रुप, स्मॉलर ग्रुप के साथ क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, जिसे हम बोल रहे हैं पोपोव्स रूल। क्या बोलते हैं, पापा का नियम। मैं ऐसे याद करवाने के लिए बोलता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या बोलोगे, पोपोव्स रूल की बात करेंगे। पोपोव्स रूल क्या होता है कि कभी भी अगर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसका, कीटोन का, किसका करवाएंगे, कीटोन का अगर करवाते हैं, तो ये जो CO जो होता है वो ये होगा कि बॉन्ड यहां से टूटे कि यहां से टूटे, तो बॉन्ड कहां से टूटेगा, बॉन्ड जो होगा हमारा कहां से टूटेगा, ये बॉन्ड जो होगा यहां से टूटेगा। यानी ध्यान दे दीजिएगा कि जब कभी भी कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, पापा का नियम है, पापा के साथ छोटा बच्चा होता है। ठीक है, यानी बड़े बच्चे पर प्रेफरेंस ज्यादा नहीं मिलती है, तो इसको पापा समझो, और ये बच्चे हैं समझ लीजिए, तो जो छोटा बच्चा है वो पापा के साथ होगा। यस, दैट इज कॉल्ड पोपोव्स रूल। समझ में आ गई बात। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन स्प्लिटिंग ऑफ CO टेक्स प्लेस विद स्मॉलर ग्रुप, यानी ये मेथाइल का 1 कार्बन का ग्रुप है, ये एथाइल का 2 कार्बन का ग्रुप है, तो जो CO होगा वो मेथाइल के साथ होगा, ना कि एथाइल के साथ होगा। दैट इज कॉल्ड पोपोव्स रूल। ठीक, ये आगे बात करते हैं कैसे हुआ ये। CH3 CH2 है, 2 कार्बन की एसिड, हमारी एसिडिक एसिड बनी। और अगर बात किया जाए, और यहां पर अगर बात किया जाए, ये हमारा क्या है, CH3 और क्या है, C डबल बॉन्ड O, 2 कार्बन ये। अच्छा, इसमें हमने 3 कार्बन बना दिया है। अगर 3 कार्बन बनाना है, चलो जो मैं लिख दिया करता हूं, मिटाया नहीं करता। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस तरीके से चलो हम सीधा सीधा जो भी हमारा प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट पर अभी भी हम कायम हैं, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं CH2 ये तो हमारा क्या होगा, यहां से बॉन्ड क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा। 1 2 3 कार्बन की चेन, 1 2 3 कार्बन की चेन, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली एसिड में। ठीक, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लेंगे तब, कब, जब ये कीटोन की केस की ये बात आ जाए, अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तब। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। एक केस हमारे पास और है, ठीक है, एज ए नोट के पॉइंट में ही इसको सब रखिएगा बेटा। हमने बताया प्राइमरी अल्कोहल के बारे में, तो बताया हमारा किसमें, एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, ठीक है, और फर्दर ऑक्सीडेशन तो एसिड में। लेकिन टर्सरी अल्कोहल की बात हमने नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि हमें टर्सरी अल्कोहल की बात अब हमें यहां करनी है। ध्यान दीजिएगा, टर्सरी अल्कोहल का वैसे तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो पहले हमारा क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो रहा है। देखिए आप किस तरीके से कई स्टेप की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हॉट केमनोफोर की बात किया जाए, वैसे ऑक्सीडेशन नहीं होता। यह बात मैं जो बोला था, मैं अपनी बातों पर कायम हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं हॉट केमनो ले लूं या कंसंट्रेट HNO3 ले लूं तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यानी अगर मैं केमनोफोर एसिड बेस या डाइल्यूट HNO3 ये सब लूंगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं हॉट केमनोफोर ले लूं, कंसंट्रेट HNO3 अगर मैं ले लूं, तब ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद पहले तो OH निकलेगा, ये पहले क्या बनेगा, आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन करेगी, और आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन के बाद
फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, क्लीवेज, ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, इसको हम क्या कहते हैं आगे अभी और भी पढ़ाएंगे। तो जब हॉट केमिनोफोर की बात किया जाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ बेयर्स रेजेंट टाइप का, कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, उस तरीके ये काम करेगा। यानी जहां पर डबल बॉन्ड होगा इसको ये ब्रेक करके सीधा सीधा इस पोर्शन को किसमें, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा और CH2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। ये निकल गया होगा यहां पर CO2 और क्या कहते हैं इस तरीके से वाटर ऑक्सीडेशन करके इस कार्बन के जरिए, और CH3 C डबल बॉन्ड हो, फिर दोबारा बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा CH3 COOH, ये हमारा फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ होगा और ये हमारा एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और इस कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लाइक दिस, इस कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एसिडिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक हमारे पास और नोट है, CrO3 एनहाइड्रस केस में CrO3 एनहाइड्रस CrO3 ले लिया जाए या फिर कोलिन्स रिएजेंट ले लिया जाए, दोनों में से कोई सा भी ले लिया जा सकता है। कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। CrO3 प्लस क्या है बेटा यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ C5H5N यानी पायरिडीन की बात किया जाए, और प्लस CH2Cl2 की बात किया जाए, ठीक है। यहां पर ये हमारा पूरा क्या है, कोलिन्स रिएजेंट, यानी CrO3 एनहाइड्रस या कोलिन्स रिएजेंट, इस तरीके से यहां पर याद रखना CrO3 प्लस 2C5H5N प्लस CH2Cl2, ये हमारा कोलिन्स रिएजेंट है। ये ऑक्सीडाइज कर देगा प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। अभी ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड में, लेकिन यहां पर प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, बस, ठीक। आइए हम बात करते हैं, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, RCH2OH है, हमारा RCH2 एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, RR-CHOH है, RR- डबल बॉन्ड कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसी से मिलता जुलता है, क्या कहते हैं दूसरा रिएजेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसकी बात करेंगे तब मैं इसकी बात करूंगा, फिर दोबारा मैं वापस आ रहा हूं। CrO3 C5H5N CH2Cl2 क्या होता है, कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन और है, उसके बाद एक रिएक्शन और है बारे में, PCC की बात किया था, अभी मैंने बात किया था इस तरीके से, इससे पहले इसी तरीके से मिलता जुलता था CrO3 C5H5N और CH2Cl2, ठीक है, जिसे हमने बोला था कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है। उसमें जरा सा फर्क है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। PCC पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका फार्मूला याद होना चाहिए बेटा, CrO3.C5H5N.HCl, वहां पर CH2Cl2 है, यहां पर केवल HCl है, बस इतना फर्क है। क्या, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट एंड जोन्स रिएजेंट, या कोई भी जोन्स रिएजेंट भी ले लिया जाए, कोई सी भी क्या, या एंड जोन्स रिएजेंट दोनों भी की बात किया जाए। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, H2CrO4 प्लस एसीटोन, यानी कि H2CrO4 के साथ अगर एसीटोन को अगर ले लिया जाए तो ये क्या बनेगा, जोन्स रिएजेंट, ठीक है। दोनों रिएजेंट ये और एक अभी बताया था कोलिन्स रिएजेंट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज कर देगा प्राइमरी अल्कोहल को किसमें बेटा, एल्डिहाइड में, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें, कीटोन में, विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड को बिना अफेक्ट किए हुए प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, कौन, PCC और जोन्स रिएजेंट, ठीक। आइए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। डबल बॉन्ड को विदाउट अफेक्टिंग, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड को बिना अफेक्ट किए हुए का मतलब क्या हुआ, यहां पर ध्यान देते हैं बेटा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई भी हमारा मॉलिक्यूल दिया जाए और PCC दिया गया, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, तब इस डबल बॉन्ड पर अभी देखिए केमिनोफोर क्या करता था, हॉट केमिनोफोर क्लीवेज कर देता था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी कंडीशन थी, ये यहां पर क्लीवेज नहीं करेगा, सीधा सीधा डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं कर डालेगा, बस प्राइमरी अल्कोहल वाला ग्रुप जो ये CH2 वाला यानी प्राइमरी अल्कोहल वाला जो ग्रुप है, ठीक है, CH2H, उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और जो हमारा ये CHOH है, ये CHOH है, ये सेकेंडरी अल्कोहल वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल की बात किया जाए, ये हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल वाले ग्रुप की बात किया जाए, अल्कोहल के सेकेंडरी अल्कोहल विद डबल बॉन्ड, प्राइमरी अल्कोहल विद डबल बॉन्ड, तब ये भी क्या करेगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल CHOH को किस में कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे,
अगर बात किया जाए तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वहां यहां पर अगर बात किया जाए तो यहां क्या लिखोगे, पैंट 1 2 3, 3 इन और 2 क्या लिखोगे, ऑल। इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, पैंट 3 इन 2 और क्या कर लिखोगे 3 इन और क्या लिखोगे 2 ऑल, ठीक। इस तरीके से उसमें भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, पैंट इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, पैंट 1 2 3, 3 इन 2 क्या लिखोगे ओन। इसको भी आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्रोटोनल डिहाइड बताया था, याद करिए, पीछे बता चुका हूं, आइसोमेरिज्म में भी बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने। आइए फिलहाल आईयूपीएसी नियम हम पढ़ा चुके हैं आपको, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए रिएक्शन विद क्या लिखोगे, एसिटल डिहाइड की बात करते हैं। एसिटल डिहाइड से अगर हम रिएक्शन करवा दें तो ये हमारा क्या बनाएगा, हेमी एसिटल और एसिटल का फॉर्मेशन करेगा। हेमी एसिटल एसिटल क्या होता है, यानी कि CH3CHO की बात किया जाए, ये कौन है, प्राइमरी अल्कोहल है। ये कौन है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। यही है हमारा कौन, एथाइल अल्कोहल है। शायद इसकी मैं शक्ल चेंज किया हूं, हो सकता है तो थोड़ा सा आपको अजीबोगरीब दिख रहा हो। C2H5OH ही तो है, C2H5OH लिखना था, इधर लिख दिया, ठीक है। ये क्या करेगा, यहां पर सीधा सीधा क्या करेगा, एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, सॉरी एडिशन करेगा, रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होगी और एडिशन ऐड होने के बाद ये क्या बनेगा, CH3CH और OH और O2H5, यानी यहां पर ये निगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। और ये जो है आपको मैं थोड़ा सा चाहूं तो दिखा सकता हूं मैं, ये हमारा है CH3 है बेटा, C डबल बॉन्ड CH3 और C डबल बॉन्ड O, यानी कि अगर मैं बात करूं सॉरी CH3 और C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा कौन है, एसिटल्डिहाइड। और ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव से H, नेगेटिव से O, तो CH3 CH और क्या OH इधर हो जाएगा, O2H5, ये इसी को बोलते हैं हेमी एसिटल बोलते हैं। और इस हेमी एसिटल की फर्दर रिएक्शन अगर हो जाए CH3 CH OH C2H5 सॉरी O2H5, ये है हमारा कौन, हेमी एसिटल, वही हेमी एसिटल यहाँ पर है। अगर फिर दोबारा एथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करवा दिया जाए तो यहां पर डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन होने के बाद इस तरीके से हमारा क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा, CH3 CH3 CH CH O2H5 इसी का नाम है एसिटल। क्या नाम है इसका, एसिटल। अगर नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो डाई एथॉक्सी और 1-2 कार्बन इथेन, डाई एथॉक्सी क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे अल्कोहल की जितनी भी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आज मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम आपको बात करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।